आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार। बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 के 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर को होने है। इस बार आम तौर पर 6 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। पहला है आपको वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, ज़िला परिषद और बाकी जो पंच होता है, एक सरपंच होता है। हमारे साथ एक उम्मीदवार बैठे हुए हैं, इनका नाम है इंजीनियर रवि कुमार। ये आपको क्षेत्र संख्या 25 से ज़िला परिषद प्रत्याशी के रूप में इस पर मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ इनके जो हैंडबिल होता है वो है, इस पर लिखा हुआ है कि प्रतिज्ञा हमारा होगा समृद्ध, प्रखंड हमारा। हम शुरुआत करेंगे इसी से, जो कि इस हैंडबिल के ऊपर में पहला लाइन यही लिखा हुआ है कि प्रतिज्ञा हमारा होगा समृद्ध, प्रखंड हमारा। शुरुआत करेंगे। स्वागत आपका। अभी नमस्कार आप सभी को। आप न्यूज़ के माध्यम से जो आए, आपको तहे दिल से धन्यवाद मेरे तरफ से। मैं इंजीनियर रवि कुमार। इंजीनियर साहब, इस बार आप मैदान में उतरे हैं, जिला परिषद पद के लिए आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हम देख रहे हैं आपके जो हैंडबिल है इसके ऊपर में पहला लिखा हुआ है, यहाँ पर कोटेशन लिखा है कि प्रतिज्ञा हमारा होगा समृद्ध, प्रखंड हमारा। मतलब क्या, कैसे शुरुआत करेंगे और कैसे करेंगे? एक्चुअली मेरा जो ये क्षेत्र है, अभी तक जो भी जिला परिषद बने हैं, हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारे जो हॉस्पिटल के मेरे दुर्दशा है, मेरे बगल में हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें हमारे डॉक्टर अभी हैं, पोस्टेड है, लेकिन वो अभी पोस्टेड है, डिप्टेशन में कहीं और पोस्टेड करा लेते हैं। मैं उसका काम करूंगा पहला। दूसरा, अभी तक मुख्यमंत्री का जो योजना चला है, जिसमें प्रत्येक जो बसावट को जोड़ना था, अभी भी हम जब क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं तो बहुत ऐसा बसावट है जिसको अभी तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है। जो काम आज से 5 साल पहले हो जाना चाहिए या अब तक हो जाना चाहिए था, वो सब सारा काम नहीं हुआ है। और हमको लगा कि एक हम इंजीनियर होने के नाते इस काम को हम कर सकते हैं और क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। अभी तक जितना जिला परिषद हुआ है सारा सोया है और काम कोई नहीं किया है। बस गाड़ी पे घूमना है, जीत के जाना है और लौट के नहीं आना है किसी को। अपना क्षेत्र का विकास उसको समझ में नहीं आता कि मेरा क्षेत्र में जो जनता हमको चुनाव जिता करके भेजा है, आज तक उस पर वो उतर नहीं पाया है। अपना सिर्फ रोटी सेकने में लगा हुआ है। आपने उप स्वास्थ्य केंद्र का जिक्र किया है, अगर उसकी दुर्दशा के बारे में बातें करेंगे तो बढ़िया, आपके सपोर्ट में हम भी हैं, लेकिन वैकेंसी जो नहीं है, कैसे करेंगे? देखिए, ये तो बड़े स्तर की बात है। हम लोग एक समाज का लोग हैं, वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी तो है, वैकेंसी नहीं है तो डॉक्टर पोस्टेड है, वो डॉक्टर डिप्रेशन में क्यों बड़े हॉस्पिटल में है? हमारे गांव में जो डॉक्टर पोस्टेड है वो दूसरे जगह अपना डिप्रेशन में। ये बड़े लोगों की चाल है, या हमारे जो प्रतिनिधि जिसको हम लोग चुन के भेजे हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा लोगों का यह भी आरोप रहता है कि जितने भी उम्मीदवार हैं सबके सब आते हैं वोट मांगने के लिए, तो बड़े बड़े वादे करते हैं और आशा दिलाते हैं, उम्मीद जगाते हैं कि हम आने वाले वक्त में आपके लिए हम काम करेंगे, भूल जाते हैं जीतने के बाद। हम तो पहला ही लाइन मेरा है उसमें, प्रतिज्ञा हमारा समृद्ध प्रखंड होगा मेरा। तो मेरा प्रतिज्ञा है, हम सिविल इंजीनियर हैं और सिविल इंजीनियर के नाते, और एक सिविल इंजीनियर गांव समाज से जुड़ा हुआ इंसान होता है। और गांव का विकास कैसे होगा, जो हम पे यदि हमको जिता करके लोग भेजते हैं तो मैं अवश्य ही उसका कार्य करूंगा। मेरा जो प्रतिज्ञा है उसको मैं पूरा करूंगा। एक चीज़ बताएं मुझे इंजीनियर साहब, इंजीनियर और साथ में सिविल इंजीनियर, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है हमारे इस समाज में। उनकी आमदनी भी मोटी होती है, वो ठीक है, हर कुछ से ठीक है। तो आपने पॉलिटिक्स में क्यों ऐसा, मतलब अपना भविष्य आजमाना चाहा? मैं अपना पॉलिटिक्स में इसलिए भविष्य, मेरा ये क्षेत्र जो ये पूर्वी क्षेत्र है, जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और अभी तक इस क्षेत्र से कोई नेतृत्व करने वाला नहीं मिला है। सारा जितना भी हमारे जो भाई बंधु जो जीत के गए हैं, सारा पश्चिमी क्षेत्र से जीत के गए हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में भी एक कोई प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। मेरा पूर्वी क्षेत्र
अधिकांश बहुत ही बैकवर्ड एरिया में, और अभी तक जो विकास होना था वो नहीं हुआ है। क्या लगता है कि बाढ़ इसके पीछे की वजह है? बाढ़ कोई वजह नहीं है। हमारा जो ये पूर्वी क्षेत्र में इसमें बाढ़ नहीं आती है। जो भी है हमारा पश्चिमी क्षेत्र जैसे कोरियापट्टी हुआ, बघेली में भी बाढ़ नहीं आती। कोरियापट्टी मेरा 2 ही पंचायत जो बाढ़ग्रस्त इलाका से जुड़ता है, बाकी बात नहीं जुड़ता है। वो बाढ़ कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ का विकास करना एक मुद्दा है। एक लोग बना देते हैं कि बाढ़ क्या है? बाढ़ कुछ नहीं है। बाढ़ 2007 में 8 में आया है बाढ़, इसके बाद बाढ़ आई है। बिल्कुल। आपके चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? मेरा मैनिफेस्टो यही है, जो भी असंपर्कित बसावट है उसके लिए मुझे जितना भी कार्य करना होगा, हमको सीएम साहब से मिलना हो या हमको जहाँ भी मिलना हो, जिससे मेरा क्षेत्र का विकास होगा, मैं उसका कदम पर चलूँगा। और मैं उस क्षेत्र का विकास, अपना क्षेत्र का जो विकास है, मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25 है, 25 का जनता का हम जो बेड़ा उठाए हैं उसको ज़रूर हम पूरा करेंगे। वोटर को कैसे रिझाएंगे? चूँकि आजकल के दौर में ऐसा आरोप लगा है कि शराब और पैसे के बदौलत लोग चुनाव जीतते हैं, आप क्या करेंगे? ये गलत बात है। जो समझदार है, कुछ ही % जो है, देखिए एक धान जब हम लोग तैयारी करते हैं तो उसमें खखरी भी होता है, वही खखरी है। सारा लोग, ज़रूरी नहीं कि सारा लोग दारू शराब इसी से वोट देंगे। ये जो लेकिन खखड़ी का भी वैल्यू है। अगर खखड़ी का वैल्यू नहीं होता तो नाम क्यों आप लेते? वैल्यू है ना खखरी का वैल्यू। उससे देखिए, यदि हमारे साथ 100 में 95 आदमी साथ है, 5 आदमी साथ में, उसको भी मनाएंगे हम। क्यों नहीं मनाएंगे? उसको समझाएंगे मेरे बारे में, मेरा बारे में समझिए और हमारे साथ आइए, आपका जो समस्या है उसको हम निदान करेंगे। कुछ बात बताइए जिसमें कि जिसे सुनकर के आपके जो वोटर्स है आप पे विश्वास करते हैं। हम तो पहले ही बता दिए, प्रतिज्ञा हमारा है, मेरा प्रखंड समृद्ध होगा। प्रतिज्ञा मेरा है तो हम तो बताएं, मेरा जो हॉस्पिटल है, जहाँ पे हमारा क्षेत्र है, जहाँ पे अभी भी हाई स्कूल नहीं है, गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है, हमारे जो मेरे जो बहन है वो दूसरे जगह 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर हाई स्कूल में पढ़ने जाती है, उसके लिए मैं व्यवस्था करूँगा। चलिए, अंत में अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? हम अपने क्षेत्रवासियों को अभी तो यही संदेश देंगे कि एक बार एक शिक्षित उम्मीदवार को चुनिए, इंजीनियर रवि कुमार को चुन के भेजिए और अपना क्षेत्र का विकास की जिम्मेदारी हम पे सोचिए, हम पे दीजिए। क्षेत्र का विकास मैं ज़रूर करूँगा सभी मतदाता को, और बोलता हूँ कि एक बार हमें चुने और चुन के मौका दे क्षेत्र का विकास करने के लिए। समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो जितना भी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25 के हैं, आने वाला जो छठ पर्व है उसके ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, अभी आपने देखा मेरे साथ इंजीनियर रवि कुमार जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी। इनका कहना था कि अगर एक मौका हमें मिलता है तो हम इस क्षेत्र को त्रिवेणीगंज प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25 के जो जनता है और ये जो क्षेत्र है, इनके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि कम से कम ये क्षेत्र विकसित हो जाए। जिस तरह से इस क्षेत्र के अंदर आज भी बैकवर्ड का धब्बा लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, ये चाहते हैं कि अगर इसे एक मौका मिलेगा तो ये उसे बैकवर्ड इलाका नहीं करके उसको फॉरवर्ड में तब्दील करने की भरपूर कोशिश करेंगे। चूँकि इनका पहला ही कोटेशन आप देखेंगे, हैंडबिल पर तो लिखा हुआ है, प्रतिज्ञा हमारा होगा समृद्ध प्रखंड हमारा। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।